2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। जब बात की जाती है सबका साथ और सबका विकास की, तो जाहिर है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले काफी वक्त से लगातार कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक धार्मिक फर्क बढ़ा रही है या फिर धार्मिक फर्क वाली नीतियों पर काम कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शासन में आए, मुख्यमंत्री बने, तो माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिन आदेशों को जारी किया, उन आदेशों में सबसे ज्यादा जो परेशानियों का जो सबब जो बने, वो आदेश जो परेशानियों का सबब जिनके लिए बने, वो समुदाय था मुस्लिम समुदाय। ऐसा ही एक और नया आदेश, अभी सरकारी आदेश कह सकते हैं या तुगलकी फरमान भी कह सकते हैं, आला हजरत हज हाउस के लिए जारी हुआ है, जिसमें आला हजरत हज हाउस जो कि गाजियाबाद के हिंडन नदी के ठीक किनारे पर बना हुआ है, उसको सील कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है। कोई कानूनी रूप से कोई सील यहाँ देखने को नहीं मिली है। औपचारिक तरीके से अगर हम कहें कि किसी तरीके से कोई उस पर लाक लगाकर किसी सील किया गया हो, ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिली है कि तालाबंदी हो चुकी है। हज हाउस जो बनाया गया था, वो सीधी तरह से हम बताएं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रेस्ट हॉल बनाया गया था। हज करने के लिए जो लोग दूर दूर से आते हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के पहले यहाँ पर रुककर आराम कर सकते थे। हज हाउस बनाने का असली मकसद यही होता है। 4 एकड़ की जमीन पर 40 करोड़ की लागत से अखिलेश यादव के सरकार में इसको बनाया गया था। कहा जा रहा है कि इसका 1 मंजिल का नक्शा पास था, 1 मंजिल के लिए इसको बनाया जाना था, लेकिन ये 3 मंजिल बनाया गया है। जबकि जब हम यहाँ पहुंचे तो कुछ लोगों से हमने ये मालूमात की, हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हज हाउस अंदर से बना हुआ कैसा है। तो सभी लोगों ने बताया कि हम कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के बाद सीधा ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो एक खाली गुंबद जैसा एरिया बनाया गया है, हॉल कह सकते हैं। मंजिल जैसा यहाँ इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा था कि हम कहें कि यहाँ पर मंजिल बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं था। तस्दीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि ताला बंद है इसलिए हमें लोगों की कही बातों पर ही यकीन करना पड़ा। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो अंदर से ऐसा बना हुआ है भी या नहीं। लेकिन बात यह है कि आखिर हज हाउस को बंद क्यों किया गया, जबकि हज का महीना चल रहा है। एक तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कुली, जिसमें एक गाना था, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। तो जाहिर है कि फिल्मों के जरिए भी हम ये ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि हज के लिए जाना एक अच्छी बात है। माना जाता है कि चाहे धर्म कोई भी हो, धार्मिक कामों में अगर कोई जा रहा है तो उम्मीद की जाए कि वो हमें दुआ में याद रखे, प्रार्थनाओं में हमें याद रखे। तो शायद वो गाना जिस पर अमिताभ बच्चन के बोल लब हिलते नजर आते हैं, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, वो शायद इसी तरफ इशारा करता है कि अगर कोई हज के लिए जा रहा है तो हम उससे ये उम्मीद करें कि वो हमें दुआ में याद रखेगा। ऐसे में जब हज हाउस का जो निर्माण किया गया और जिस समुदाय के लिए निर्माण किया गया, उसको राहत पहुंचाने के बजाय उसको नुकसान कह सकते हैं कि एक जो आराम वाला जो फायदा उनको मिलना था, वो नुकसान हो गया है कि हज हाउस बंद कर दिया गया है। और इसके बंद होने के चलते अब यहाँ पर जो हज के जो यात्री थे, वो यहाँ से अगर गुजर कर जाते भी हैं तो रुक नहीं सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। वो ज्यादा यहाँ पर सिर्फ इतना हो सकता है कि वो हज हाउस को निहार सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो रुक नहीं सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म संप्रदाय वाली राजनीति चल रही है, मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका एक बड़ा उदाहरण अब यह हज हाउस भी हो सकता है। इसके पहले योगी सरकार जब एक्शन में आई थी तो बूचड़खानों पर तालाबंदी की गई थी। जो स्लॉटर हाउसेस थे उनको ये कहकर बंद किया गया था कि वहां पर अवैध तरीके से कटान होता है, जिसमें बात तो की गई थी कि बीफ के कारोबार को रोका जा रहा है, लेकिन छोटे व्यापारी जो थे, गोश्त के व्यापारी जो थे, जो बकरे का गोश्त बेचते थे या मुर्गे का गोश्त बेचते थे, उन पर भी काफी सख्ताई की गई थी, उनका भी काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सीधी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि एक पक्ष देने वाली बात है कि धर्म संप्रदाय के हिसाब से मामले को हवा देने वाली कोशिश की जाती है, बढ़ाने की कोशिश की जाती है। शायद उसी का नतीजा है कि हज हाउस को बंद किया गया। कुछ बच्चे मेरे साथ में यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ में हैं, मैं उनसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर हज हाउस अंदर से कैसा बना हुआ है। ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, ज्यादातर घूमते फिरते रहते हैं। क्या नाम है आपका? साबिर। हज हाउस अंदर से किस तरीके से बनाया गया है? ये हॉस्टल तरीके से, जैसे रूम बन रहे हैं एक साइड में, और उस तरीके से। अच्छा, ये इसको बने हुए कितना वक्त हो चुका है, कितने वक्त से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत टाइम से देख रहे हैं, मतलब अभी तो ये अखिलेश की सरकार में चालू हुआ था ये। वैसे तो बहुत टाइम से काम चल रहा है इसमें।
जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, 4 एकड़ की जमीन पर इसको बनाया गया था। 40 करोड़ की लागत से हज हाउस तैयार हुआ था। अखिलेश यादव की सरकार में बना था। आजम खान जो उस वक्त कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनका और अखिलेश यादव का मिला जुला ये सपना था हज हाउस, जिसको बनाया गया था। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हज हाउस पूरी तरह से अवैध है तो उस वक्त ये सारी जो अवैध बातें अब इसमें ढूंढ कर निकाली जा रही हैं जमीन को लेकर, और इसमें जीडीए को भी नोटिस दिया गया है, जल संसाधन मंत्रालय जो है प्राधिकरण जो कार्यालय है उसको भी नोटिस दिया गया है, नगर निगम को भी नोटिस दिया गया है। तो वो तमाम जो अवैध जो प्रक्रियाएं अब नजर आ रही हैं वो उस वक्त क्यों नजर नहीं आई थी? क्या सत्ता में होने का मतलब ये है कि जो कानूनी अधिकारी जो फाइलें पास होती हैं वो उनका भी पूरी तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं? जो हज हाउस में बेसिकली काम क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है हज हाउस? हज हाउस ये जो हमारे हाजियों के लिए उनके कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होए उसके लिए काम करा जा रहा था और पूरी तरह से पूरा ही हो चुका था। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके बन जाने के बाद में जब ये बन के तैयार हो गया था उसके बाद कुछ वक्त तक ऐसा हुआ कि कुछ हाजी आए हों, रुके हों, उसके बाद गए हों? जी रुके थे। अच्छा, मतलब किस तरह के लोग होते थे? मतलब भीड़ कितनी होती थी, ज्यादा होते थे या कम होते थे? जी जैसे एक आदमी के साथ में करीब 15-20 जने साथ आते थे छोड़ने के लिए। तो उनको अब परेशानी हो रही है, दूर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। जो यहाँ पास के बंदे हैं उन्हें दूर जाना पड़ता है। जिस तरीके से हज हाउस वक्फ बोर्ड के जरिए बनाया जाता है, श्राइन बोर्ड के जरिए अमरनाथ यात्रा जो होती है उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। फिर ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर हज हाउस में अचानक ये कमियां क्यों निकल आई? जब तक अखिलेश यादव सरकार में थे तब तक ये वैलिड था, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। हाजी आ रहे थे, रुक रहे थे और यहाँ से अपने जो गंतव्य तक जाने की बात की जाए कि दिल्ली एयरपोर्ट तक जाते थे और वहाँ से हज के लिए सऊदी तक चले जाते थे। लेकिन अभी अचानक से ऐसा कौन सा जलजला उठ गया, कौन सा ऐसा तूफान आ गया, वो त्रुटियां अचानक क्यों नजर आने लगी जिनके चलते ताला बंद कर दिया गया, हज हाउस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। शायद कहीं ना कहीं ये नजर आने लगा है कि उनको ये आदेश दिया गया होगा कि अगर मीडिया का कोई भी कर्मी यहाँ आकर बात करे या फिर पूछने तो उनको किसी तरह की कोई वजह ना बताई जाए, क्योंकि शायद या तो वजह है ही नहीं और अगर है तो उस वजह को शायद मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है। हज हाउस पर है इस वक्त हम, जो गाजियाबाद हिंडन नदी के ठीक किनारे पर बसा हुआ है। ज्यादा जानकारी हम जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे, आखिर और क्या वजह हो सकती है हज हाउस को बंद कर देने की और दोबारा इसके चालू हो जाने की क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है। हालांकि एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये मामला एनजीटी में अभी विचाराधीन है और कहा जा रहा है कि एनजीटी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहा है। सुनवाई इसकी बहुत जल्दी ही होने वाली है, लेकिन वो सुनवाई किसके हक में जाएगी ये नहीं बताया जा सकता है। पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, जानबूझकर कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं, या तो कोशिश है मुस्लिम समाज को भड़काने की या फिर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये तरीका एक इख्तियार किया जा रहा है ये बताने के लिए कि अब आपके साथ या तो यही होगा कि हमारी मनमर्जी चलेगी या फिर आपके सुख सुविधा के जो साधन हैं उनको हम छीन लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।